हुसैन शाह साहब की जात पर, फिक्र पर, खिदमत पर, आपकी आल औलाद पर ना अपने घर की फिक्र है, ना माल की फिक्र है, ना जायदाद की फिक्र है, ना बैंक बैलेंस की फिक्र है, ना आने वाले वक्त की फिक्र है। अगर फिक्र है तो अल्लाह के दीन की फिक्र है, नबी की सुन्नत की फिक्र है। ओए ऊंचा बोलो, आखिर तक बोलो सुभान अल्लाह। आपको जब भी यहां से आवाज दी जाती है चंदा नहीं मांगा जाता। आपको जब भी आवाज दी जाती है कोठी बंगले के लिए तलब नहीं की जाती। जब भी आवाज दी जाती है ओए लोगों अल्लाह के दीन के लिए बच्चे लाओ, बच्चे दाखिल करवाओ। तुम एक वो बच्चा हमारे साथ अक्सर शिकवा करते हैं कि जेड़ा बच्चा स्कूल में चलन वाला कोई ना होए, कॉलेज में पढ़ने वाला कोई ना होए, लूला लंगड़ा काना भंगा लफज चंगे नहीं। मैं कौम की जुबान की तर्जमानी पिया करना, जिन्हों कोई ना संभाले, बल्कि सानू आके कहते मुफ्ती साहब बच्चा साडे को संभालिया नहीं जे जांदा, इन्हू दाखिल कर लो। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ऐसा क्यों। इसकी वजह जो हदीस से मुझे समझ आती है, सरकार फरमाते हैं आना वारिस हो, आना वारिस हो मल्ला वारिसा। फरमाया जी कोई वाली वारिस नहीं होता, वाली वारिस मैं हुसैन दा नाना वा। मैं आपको कह रहा हूं लाओ अपने बच्चे, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई फकीर, कोई ऐब वो आपकी निगाह में होगा, खुदा की निगाह में ऐब नहीं है। आप लाएं और यहां से अपने बेटे को शहजादा बनते हुए देखें, दुल्हा बनते हुए देखें। ईमानदारी से अपने हाथ के दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या दिल की धड़कन नहीं कहती कि काश ए अल्लामा साहब की जगह पे आज मेरा पुत्र हुंदा ते ओदी दस्तार बंदी होती, काश इस बेटी की जगह पे आज मेरी भी बेटी होती। कितनी बड़ी तमन्ना है यार। तो आइए ये दार मेरे पीर का खुला है, अपनी तालिबात बेटियों को दाखिल करवाएं, बेटों को दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह हम आपको फिर खाली ये नहीं है कि हिफ्ज कर लिया दर्स, बाकायदा तौर पे स्कूल का इंतजाम भी है। एक बच्चा प्राइमरी करके आता है, जब हमसे फारिग होकर पढ़ के जाता है ना, 7 दर्स निजामी का 8 साल का कोर्स होता है, 7 FA BA MA होता है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम हमारे अभी वक्त नहीं है, मैं आपको तरतीब से बताता, तफसील से बताता कि हमारे फुजला कहां कहां पे जाके दीन का काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तान गिरामी, ये मैं बड़ी अहम गुजारिश करना चाहता था आप हजरात के सामने, और मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, बार बार ऐलान किया गया, हजरत साहब के पूरे आस्थाने के लिए दुआ किया करें, सारे साहबजादों के लिए दुआ किया करें, भलाई की दुआ किया करें, मोहब्बत और प्यार की दुआ किया करें। ख़ास करके हजरत साहबजादा जनाब आली कदर पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब कंधारी, पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत इंतहाई नासाज थी, रब ताला ने फजल फरमाया, साहिब मज़ार हमारे बुजुर्गों ने निगाह करम फरमाई, आपके सामने जलवागर हैं। वरना ज़ाती तौर पे मैं खुद परेशान था कि ऐसा ना हो मुबादा कि आप महफिल में तशरीफ़ ना ला सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जलवागर हैं, आप हजरात ज़ियारत भी कर रहे हैं। दोस्तान गिरामी, मैं ही कहना चाहता था कि दुआ किया करें, अल्लाह हजरत को लंबी सलामती वाली आफियत वाली उम्र दराज अता फरमाए जी। ठीक है। और आपने जो मिशन शुरू फरमा रखे हैं, तहरीकी, तंजीमी, तसनीफ़ी जी, तदरीसी, हर हवाले से अल्लाह उनकी तकमील फरमाए। मैं एक होर भी तुहाडे कोलों दुआ दी खैरात लाना चाहना जी। पूरा साल अपने पीरों से दुआएं करवाते हो, तवीज़ लेते हो, करवाते हो कि नहीं करवाते? आते हो, दुआएं करवाते हो, तवीज़ लेते हो, कभी कभी बल्कि अक्सर तुसी भी अपने पीर वास्ते दुआ कीता करो, अपनी आदत बनाएं। खास करके हर नमाज के वक्त और बिलखसूस फजर की नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, तो अल्लाह की बारगाह में अपने पीर के लिए भी दुआ किया करें, सेहत के लिए, लंबी जिंदगी के लिए, साया आतफत की तवालत के लिए, और ख़ास करके आपके जो नेक मिशन है अल्लाह उनमें कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। और जो दुआ खास करके लेना चाहता था, जहां पे आपने आज लंगर खाया है ना, तो मैं भी दुआ करता हूं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ टेंट लगे हैं, मैं तो उस वक्त से दुआएं कर रहा हूँ, वल्लाह कर रहा हूँ, और आप भी करेंगे। आपसे मैंने खिरात लेनी है दुआ की। दुआ करें कि अगले साल जब हम आए ना उर्स पर, तो यहाँ तंबू नहीं, अजीमुशान बिल्डिंग बनी हुई हो। बोलिए आमीन, आखिर तक बोलो आमीन। अब आपने दुआएं भी करनी है, और हत्तुल वसा आप इनफरादी तौर पे मिले और पीर साहब के हाथों पे हाथ रख के अर्ज करें, हुजूर को साडे लायक हुए तो सानू भी दस्या जी। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अपने पीरे कामिल के सदके से निगाह फरमाएंगे। अगले साल जहां पे आज आपने तंबू के नीचे बैठकर लंगर खाया है,
इंशाअल्लाह अगले साल अजीमुशान इदारे की बिल्डिंग होगी और इंशाअल्लाह फिर ख़ैमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अजीमुशान कमरे के अंदर बैठेंगे इंशाअल्लाह। ऊंचा बोले इंशाअल्लाह। दोस्तान गिरामी, अल्लाह ताला हमारे आस्थाने को सलामत रखे, पीर खाने को सलामत रखे और ये जो मिशन मुकद्दस मिशन शुरू किए गए हैं इनमें कामयाबी अता फरमाए। मैं आखिरी गुजारिश करके फिर हमारा जो प्रोग्राम है शुरू करते हैं। मैं अपने नात खां भाई को दावत दूंगा। मैं एक और गुजारिश आप हज़रात के सामने करना चाहता हूँ कि कल भी बयानात के ज़रिए गुजारिश की गई, आज भी हमारे उलमा ने आपके सामने ये गुजारिशात पेश की। फितनों का दौर है, बड़े सख्त हालात हैं। एक हदीस का खुलासा है, सरकार ने फरमाया था, बुखारी के अंदर है, एक वक्त आएगा कि बंदा दिन को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह तक काफिर हो चुका होगा। फरमाया फितने ज़मीन से यूं ज़ाहिर होंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं और बिलाशुबा ये वक्त वो वक्त है। अजीज़ो, नबी पाक के सहाबा को की दुश्मनी का फितना, नबी पाक की आल की दुश्मनी का फितना, नबी पाक के इख्तियारात का इनकार, इल्म गैब का इनकार, सब नबी पाक के अदम साया का इनकार, वालिदैन के ईमान का इनकार, जी कुरान का इनकार, हदीस का इनकार और खास कर ये पिछले कुछ अरसे से राफदियत ने के तूफान हमारे मुल्क के अंदर बपा हो चुका है, हर तरफ अपने घेरे में ले लिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना चौड़ा है कि ऐसे तपते हुए माहौल के अंदर अगर कोई ठंडी हवा आती है, जिन आस्थानों से, जिन मकदों से, जिन मैखानों से, जिन दरगाहों से, जिन अल्लाह के बंदों की बारगाहों से, वो मेरे पीर कंधारी का आस्थाना है कि जहां से उलूहियत का भी अदब सिखाया जाता है, रिसालत की भी तक़रीर सिखाई जाती है, अज़मत सहाबा का भी प्यार सिखाया जाता है, आले पाक की भी मोहब्बत सिखाई जाती है, औलिया की भी शान सिखाई जाती है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे हल्का अहबाब के अंदर वो कमीना जो नबी पाक की आल को भौंकता हो, उसके साथ तल्लुक नहीं रखना। तल्लुक, ये अल्फाज मेरे हैं, हुक्म किबला पीर साहब का है। हमारा वो तखीर हो चुकी, वो हमारा एलामिया शाया ना हो चुका, पिछले साल हमने शाया किया था, आप तक पहुंचा होगा। अल्फाज मेरे हैं, तर्जुमानी मेरी, ये हुक्म पीर किबला पीर साहब का है। वो बदबख्त बंदा जो नबी पाक की आल में से किसी आल का भी गुस्ताख हो, हजरत मौला हसन का, मौला हुसैन का, बतूल पाक का, हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी का, उसका अहले सुन्नत के साथ कोई तल्लुक, जब वो अहले सुन्नत के साथ तल्लुक नहीं तो पीर के साथ तल्लुक क्या होगा। इसी तरह नबी पाक के जमी सहाबा, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, दिलों की तख्ती पे लिखिए, अपनी नस्लों को मुंतकिल कीजिए। जो लंगर वो आपने खाया वो आपका जिस्मानी लंगर था, वो हजम हो जाएगा, बात खत्म। ये रूहानी लंगर है जो हजरत पीर कंधारी की निगाह वलायत और तसर्रुफ का सदका आप तक मुंतकिल कर रहा हूं कि नबी पाक के जमील सहाबा अव्वल से लेकर आखिर तक सारे के सारे आदिल हैं, सिका हैं, जन्नती हैं और सबको अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही जन्नत के टिकट अता फरमा रखे हैं। अगर कोई कमीना बदबख्त किसी सहाबी का गुस्ताख हो, हजरत सैयदना अबू सुफियान का, हजरत सैयदना अमीर मुआविया का, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का, हजरत उमर बिन आस का, हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा का, या किसी भी सहाबी का अगर गुस्ताख है, बेअदब हो, उसका अहले सुन्नत के साथ कोई तल्लुक हो, आखिर तक बोलो कोई तल्लुक हो, इस आस्ताने के साथ कोई तल्लुक हो। और वो बंदा जो भूले से किसी शिया की मजलिस के अंदर चला गया, मैं कहता हूं अपने पीर के आस्ताने पे आए हो, माफी मांगो, किसी के साथ जराना है माफी मांगो, वरना आपको आपका पीर माफ नहीं करेगा। मैं इस पर आपकी कई करामात अर्ज कर सकता हूं लेकिन टाइम नहीं है। जो बंदा किसी सहाबी का भी गुस्ताख हो, उसका इस आस्ताने के साथ तल्लुक हो। दिल दिया खिड़कियां खोल के समझो, ये हजरत पीर कंधारी की तालीमात है। जो बंदा किसी भी सहाबी को भौंकता हो, उसका इस आस्ताने के साथ कोई तल्लुक हो, और जो उनके साथ तल्लुक रखे जानने के बावजूद ओदा भी तल्लुक कोई नहीं। जो हो चुका खुदा की बारगाह में माफी मांगे, लेकिन आइंदा के लिए वो एहतियात करे।
जो किसी वली का गुस्ताख हो उसका भी इस आस्थाने के साथ ताल्लुक। इस सारी बातों को समेटता हूं। हमारे मुतअखिरीन में से 3 बुजुर्ग, काश मेरे सामने सारे उलमा बैठे होते तो वो महसूस कर सकते किस दर्द से बात कर रहा हूं मैं। 3 हमारे बुजुर्ग सारी जिंदगी के लिए ये बात याद रखिए, अपनी नस्लों को बताइए, औलादों को बताइए, ये पैगाम लेके जाएं। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी किंदील नूरानी सरताज औलिया सरखैल सिलसिले नक्शबंद मेरे और तेरे पीर हुजूर सैयदना शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह मुहक्किक अलल इतलाक इमामुल मुहद्दिसीन बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद हुजूर सैयदना अश-शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल मशाइख कुतुब आलम हुजूर सैयदी व सनदी हजरत सैयदना पीर सैयद फैज मोहम्मद शाह साहब अल मरूफ हजरत पीर कंधारी अलैहि रहमतुल बारी ख्वाजा गरीब नवाज हाजुल हरमैन नक्शे कंधारी हजरत पीर सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहिमा। इन 3 बुजुर्गों की जो तलीमात का लुबे लुबाब है मैंने आपके सामने रखा। कितने कितने आस्थाने गर्क हो गए, कितने कितने पीरों का बेड़ा गर्क हो गया, कितने कितने मौलवी ईरान के पैसे पे बिक गए, लेकिन मेरे पीर के मुरीदों, मेरे पीर भाइयों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम कल भी अहले सुन्नत की सफों में खड़े थे, आज भी अहले सुन्नत की सफों में खड़े हैं और इंशाअल्लाह मेरे पीर की निगाह से हमारी नस्लें भी कायम और दायम रहेंगी। हाथ खड़े करके तईद कीजिए, इंशाअल्लाह रहेंगे ना इनाम। आज के बाद किसी गुस्ताख, नबी पाक के किसी गुस्ताख और नबी पाक की किसी आल के गुस्ताख से ताल्लुक रखना। अजदा हाथ थल्ले होंदा मैनूं शक पै जांदा कि बात गुमानी अच्छी नहीं। हाथ ऊंचा करके लहरा के बोलो, किसी नबी पाक दी आल दे गुस्ताख नाल ताल्लुक रखना, नबी पाक दे किसी भी सहाबी दे नाल गुस्ताखी करने वाले दे नाल ताल्लुक रखना। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करांगा कि मेरे पीर दे लंगर दे सदके इथों तक नौबत ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मैं मुल्क में से हूं, लाहौर से तशरीफ लाए हमारे नात खां जनाब मोहतरम मौलाना मोहतरम जनाब मोहम्मद शहबाज साहब कि वो माइक के सामने तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में सरकार की बारगाह में गुल है अकीदत पेश करें। जनाब मोहम्मद शहबाज